माओ ज़ेतुंग ने एक बार कहा था, हम जंग के खात्मे के मुबल्लिग हैं। जंग नहीं चाहते, मगर हमें ये भी मालूम है कि जंग के खात्मे के लिए बंदूक उठानी ही पड़ती है। खित्ते की चौधराहट और पाकिस्तान पर बालादस्ती के खप्त ने भारत को जंग का आगाज करने पर मजबूर तो कर ही डाला। ये अलग बात कि इस जंग का खात्मा होने तक न जाने क्या क्या कुछ देखना बाकी है। पहलगाम दहशतगर्दी का बहाना बनाकर नाम निहाद सेकुलर जमहूरिया भारत रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर शबखून मारने में कामयाब तो हो गई, मगर इस भौंडी वारदात ने उल्टा भारतीय सूरमाओं की बहादुरी का पोल मुकम्मल तौर पर खोल डाला। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। जिन राफेल तैयारों की बहुत धूम थी जहां में, मोदी महाराज को जिन तैयारों पर बहुत नाज था, हाल ये है कि जंग के या इस बुज़दिलाना कार्रवाई के फ़ौरन बाद वायरल होने वाली मीम्स में मोदी साहब अपनी साइकिल पर इन बदनसीब तैयारों के लाशें घसीटते नजर आ रहे हैं। मसाजिद और रिहायशी मकानात पर बमबारी की इससे कम सज़ा और क्या हो सकती थी कि फ्रांस से दरामद शुदा राफेल तैयारों को नेस्त नाबूद करके भारत और फ्रांस दोनों को ये पैगाम दे दिया जाए कि गधे पर किताबें लादने से वो डॉक्टर बन सकता है, ना ही राफेल तैयारे में बैठकर कोई भारतीय अहमक शेर। ज़रा भारतीय बेबसी तो मुलाहिजा कीजिए कि बुज़दिल दुश्मन ने इस हमले में पहलगाम में मारे जाने वाले अपने नेवी, आर्मी और इंटेलिजेंस अफसरान के खून का बदला लिया भी तो किन मासूमों से। इस तस्वीर में आप उन कम उम्र पाकिस्तानी शोहदा को देख सकते हैं जिन्हें भारत की अमन दुश्मन रियासत ने अपनी खिजालत मिटाने और भारतीय अवाम की नज़रों में सुरखरू होने के लिए खुद उन्हीं के लहू में नहला दिया। बगलें बजाते बिकाऊ भारतीय मीडिया और इंतहा पसंद तंजीमों के बरक्स दुनिया भर के अस्करी माहिरीन हैरान हैं कि पाकिस्तान पर मारे जाने वाले इस बुज़दिलाना शबखून को क्यों कर कोई अस्करी कामयाबी गर्दाना जा सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे की एकतरफा तनसीख हो या पाकिस्तान में हालिया भारतीय जारहियत से होने वाली सिविलियन शहादतें, इंडिया को एहतसाब के कटहरे में लाना खुद बैनुल-अक़वामी बरादरी पर एक कर्ज है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने पाकिस्तान पर इस हमले के जरिए न सिर्फ अपने जंगी जुनून का सबूत दिया है, बल्कि पूरे खित्ते को भी जंग की आग में झोंक डाला है। ताहम ये बात भी हकीकत है कि पाकिस्तान का जवाब आना अभी बाकी है। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ अपने दिफा का फरीज़ा अंजाम दिया है। गोया ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि अभी तक सिर्फ ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।